हाय हेलो 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 हेलो। हाँ ठीक है, चलिए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्लास ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना, हमारी क्लास में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आपका स्वागत है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बड़ा आसान है अगर आप कायदे से पढ़ें तो। आज हम बेटा एरोमेटिक करेंगे। कई लोगों का ऐसा सवाल आ रहा होगा मन में कि सर एल्काइन तो करा दो पहले, उसके बाद एरोमेटिक पे आना। एल्काइन आपका रिकॉर्डेड डल जाएगा, उसके लिए टेंशन मत लेना, ठीक है ना। उसके लिए हम एक क्लास अब खराब नहीं करेंगे। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की हम चर्चा करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अभी तक जो आपके सिलेबस में है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में उसकी बात करता हूं। जो सिलेबस में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो है बेटा आपके पास बेंजीन वाला, ठीक है ना। बेंजीन वाला हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये हमारे सिलेबस में है। रेडी है सब लोग, ठीक है ना, क्लियर है। एल्काइन वाला रिकॉर्डेड लेक्चर डल जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि इसकी एक बच्चा है कि 7 मई को एग्जाम है और सिलेबस 20% भी नहीं हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप गलत उस जगह पे गलत चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपको लगता है 20% सिलेबस हुआ है तो फिर तो वहां गलत फहमी में। तो थोड़ा सा उसको निकालिए मन में। और ऑलमोस्ट आपके 60% सिलेबस हो गया है और 40% वो चैप्टर्स हैं जो कि छोटे छोटे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कितना पेज छोड़ना है बेटा। पेज अगर आप छोड़ने की बात देखें तो आप छोड़ दें 5 पेज एल्काइन के लिए, ठीक है ना। उसमें एडिशन रिएक्शन है, 5 पेज आप छोड़ दें आगे पीछे, ठीक है ना। आगे पीछे मिला के 5 मतलब कुल मिला के 10 छोड़ दो। एक एक सिंगल 5 छोड़ना, आगे पीछे मिला के 10 छोड़ना है। आ जाओ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हम जो आपको पढ़ने वाले हैं उसमें एनसीईआरटी भी है और एनसीईआरटी के अलावा भी रिएक्शंस है, ठीक है। एनसीईआरटी भी है और एनसीईआरटी के अलावा भी रिएक्शंस है। तो सबसे पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एनसीईआरटी खोलते ही बोला जाता है कॉमनली इट इज नोन एज एरीन। जैसे हर कंपाउंड का एक कॉमन नाम है, जैसे आपका भी कोई घर का नाम होगा वैसे ही एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के घर का नाम है बेटा एरीन, कॉमनली नोन एज एरीन। ये एनसीईआरटी का पहला लाइन है, कॉमनली नोन एज एरीन्स। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा एरोमेटिक क्यों कहते हैं इसको? Why it is called as aromatic compound? क्यों ऐसा रीजन एरोमेटिक कंपाउंड कहने का? क्योंकि एरोमेटिक में एक ग्रीक वर्ड है बेटा एरोमा, ग्रीक वर्ड है एरोमा। और इस वर्ड का एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। इस एरोमा का मतलब होता है भाई साहब प्लीजेंट स्मेल। तो ऐसे कंपाउंड जिनका प्लीजेंट स्मेल है उसको एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। ऐसे कंपाउंड जिसमें देखोगे यहां पे कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव प्लीजेंट स्मेल। व्हाई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैव प्लीजेंट स्मेल? तो यहां पे लिखेंगे मोस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, ऑलमोस्ट ऑल बेसिकली मोस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हैव प्लीजेंट स्मेल। मोस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हैव प्लीजेंट स्मेल। अच्छा प्लीजेंट स्मेल क्या है? खुशबूदार। मोस्ट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड हैव प्लीजेंट स्मेल, खुशबूदार। बहुत अच्छा। ये क्या है आपका? साइक्लिक भी है। दिस इज सर बेंजीन एरोमेटिक होने के लिए क्या खास बात है? ठीक है ना, एरोमेटिक होने के लिए खास बात क्या है? तो एरोमेटिक होने की कंडीशंस है, यहां पे लिखेंगे कंडीशंस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में ऐसा क्या हो कि भाई साहब वो एरोमेटिक कंपाउंड हम उसको बोलने लगे, एरोमेटिक कंपाउंड हम उसको बोलने लगे। आ जाओ, सबसे पहले कि भाई साहब वो साइक्लिक होना चाहिए। कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड में सर वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन होनी चाहिए कि साइक्लिक के साथ साथ कंप्लीट रेजोनेंस इन साइकिल होना चाहिए। सर साइक्लिक होना चाहिए, पूरे साइकिल में कंप्लीट रेजोनेंस इन साइकिल होना चाहिए, ठीक है ना। पूरा पूरा पहले कंपाउंड साइक्लिक हो, फिर पूरे साइकिल में रेजोनेंस हो रहा हो। और अगर रेजोनेंस हो रहा है तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, इसका मतलब कि वो प्लेनर होगा। तो थर्ड कंडीशन आ जाएगा कि सर प्लेनर भी हो।
साइक्लिक भी कंपाउंड हो, कंपाउंड में रेजोनेंस भी हो, और साहब वो प्लेनर भी हो, और साथ में अगर एनसीईआरटी और किताबी भाषा देखें तो बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, यानी कि फॉलोज हकल्स रूल। अगर ये चार कंडीशन किसी के पास भी रहे, फॉलोज हकल्स रूल, ठीक है ना। अब देखो किसी भी कंपाउंड में अगर ये चार कंडीशन रहे कि सर साइक्लिक भी हो, कंप्लीट रेजोनेंस भी हो, प्लेनर भी हो, और हकल्स रूल को भी फॉलो कर रहा हो, तो फिर वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होता है। पहली बात हमने देखी कि सर उसको एरीन बोलते हैं। दूसरा कंपाउंड हमने देखा कि साहब उसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में एक खास प्लीजेंट स्मेल होता है। जैसे आप बाथरूम में इस्तेमाल करते हो नेप्थलीन बॉल्स, रजाई के साथ, कंबल के साथ आप लोग नेप्थलीन बॉल्स रखते हैं, वो नेप्थलीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड की एक खास बात है कि वो एक स्मेल के साथ आता है, वो एक सिग्निफिकेंट स्मेल के साथ आता है ना, वो एक सिग्निफिकेंट स्मेल के साथ आता है। सिमिलरली आपके साथ एरोमेटिक कंपाउंड नेप्थलीन के साथ एक सिग्निफिकेंट स्मेल है। क्यों? एरोमेटिक में नाम में ही सब कुछ है बेटा। एरोमेटिक में जो एरोमा है, एरोमा का मतलब होता है प्लीजेंट ऑर्डर या प्लीजेंट स्मेल, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है? तो सर वो कंपाउंड साइक्लिक भी होना चाहिए, पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी होना चाहिए बेटा। वो पूरे साइकिल में रेजोनेंस होगा तो प्लेनर भी होना चाहिए, और बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आगे बढ़ जाते बेटा, दिस इज ऑल। अच्छा सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब n की वैल्यू 0 रखोगे सर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, n की वैल्यू 1 रखोगे बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि 16 पाई, 16 तो नहीं हो सकता, 18 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। आप इसको अदर वर्ड्स में, सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब एक पाई बॉन्ड होगा। पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब एक पाई बॉन्ड, देयर इज 1 पाई बॉन्ड। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब सर देयर इज 3 पाई बॉन्ड। 10 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब दिस इज 5 पाई बॉन्ड। 14 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब दिस इज 7 पाई बॉन्ड। 19 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब दिस इज 9 पाई बॉन्ड। यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर? अब बहुत अच्छा चल रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। समझ में भी आ रहा होगा, हाँ या ना? क्लियर है? सर यहां पे देखो, कॉमनली नोन एज एरीन बेटा, एरोमा से इसका नाम आया है प्लीजेंट स्मेल। नेप्थलीन का एग्जांपल आप डाल सकते हो, और ये होना चाहिए। तो आप एक आज के बाद ऐसा बोलोगे कि अगर साइक्लिक है, अगर बेटा साइकिल में रेजोनेंस है, और ऑड पाई बॉन्ड है, ऑड ओपी का मतलब ऑड पाई बॉन्ड। आप देखते होंगे ना यूट्यूब पे जो टाइम पास वाले बच्चे हैं वो ऐसे लिखते हैं सर ओपी, दिस सर ओपी, दैट सर ओपी, वो टाइम पास वाले बच्चे हैं। तो बेटा ओपी का मतलब होता है ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑड पाई बॉन्ड बोल दो आप सीधा, ऑड पाई बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 7 पाई बॉन्ड, 9 पाई बॉन्ड। क्लियर है मीनू बेटा? 5 पेज मैंने बोला, समझ में आ गया? पूरा पूरा क्लियर 5 पेज, या आगे पीछे मिला के 10 पेज। समझ में आ गया है? तो ये बेंजीन हो गया। अब आइए, जैसे आप मुझे अब बताओगे कि सर क्या ये बेंजीन है कि नहीं है। देखो दिस इज बेंजीन और नॉट, और बेंजीन है तो मुझे कंडीशन अप्लाई करके बताओ कि ये बेंजीन है। सिमिलरली बॉस ये कंडीशन अप्लाई करके बताओ कि ये बेंजीन है। दिस इज बेंजीन, 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 यहां पे बेटा OH है। कंडीशन आप अप्लाई करके बताओगे, यहां पे देखो दोनों पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड, यहां पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलर कंडीशन में बस यहां देखो दिस इज नाइट्रोजन है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, दिस इज पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड है, यहां पे लोन पेयर है। आगे बढ़ोगे सर दिस इज नाइट्रोजन, यहां पे जैसे ही 5 मेंबर रिंग बनी है सर, यहां पे ये क्या ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है? क्या ये एरोमेटिक है कि नहीं है आप मुझे बताते चल जाओ। सब कंडीशन लगाओ, CROP वाली कंडीशन लगाओ। CROP सर पहला मेरी तरफ नजर सबकी मेरी तरफ, भाई साहब क्या ये साइक्लिक है? हां। क्या पूरे साइकिल में रेजोनेंस है? बिल्कुल सही है सर। क्या ऑड पाई बॉन्ड है? हां जी सर। अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये बेटा एरोमेटिक है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये बेटा एरोमेटिक है? हां।
दिस इज एरोमेटिक, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे देखो सर साइक्लिक भी है, सर रेजोनेंस भी है, सर ऑड पेयर ऑड पाई बॉन्ड भी है, 1 2 3 पाई बॉन्ड। हमेशा आपको अंदर अंदर देखना है, रिंग के बाहर नहीं सोचना। तो अगर सीआरओपी फिट हो रहा है तो दिस इज अगेन बेटा एरोमा मतलब एरोमेटिक। यहां पे आ जाओ, सर साइक्लिक भी है, पूरे साइकिल में रेजोनेंस भी है, और ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको देखना पड़ेगा। अब कैसे सर 2 पाई बॉन्ड तो दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज भी तो पाई बॉन्ड बनाएगा, दिस नेगेटिव चार्ज विल आल्सो फॉर्म पाई बॉन्ड ना, तो बेटा 3 पाई बॉन्ड। या तो वहां पे पाई बॉन्ड होगा या तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर पाई बॉन्ड बनाएगा। तो 2 तो पहले से पाई बॉन्ड है, तीसरा बन रहा है बेटा ओपी, मतलब क्या ये एरोमेटिक है? आपने जीओसी में भी पढ़ रखा है। अगली कंडीशन की बात करेंगे, साइकिल के अंदर देखेंगे सर सीआरओपी दिख रहा है, दिस इज एरोमेटिक, वेरी वेरी सिंपल, दिस इज एरोमेटिक, वेरी वेरी सिंपल। अगले कंडीशन पे जाएंगे, 2 2 4 और 2 6, तो सर साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, ऑड पाई बॉन्ड भी है, एरोमेटिक, वेरी वेरी सिंपल। यहां पे आ जाओ बॉस, साइक्लिक भी है, रेजोनेंस भी है, और ऑड पाई बॉन्ड भी है, एरोमेटिक, वेरी वेरी सिंपल। यहां पे एक ही पाई बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, दिस इज एरोमेटिक, वेरी वेरी सिंपल। यस और नो? कई लोग कह रहे हैं सर ये तो बाहर है, बेटा बाहर जाने दो, उसमें तो देखना भी नहीं है, हमें तो 3 पाई बॉन्ड पहले से दिख रहा है ना, लोन पेयर तो हमने देखा भी नहीं ना, एरोमेटिसिटी इज इनसाइड द रिंग, आउटसाइड द रिंग हम बात ही नहीं करते। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ जाए क्या बेटा? समझ में आया क्या? अच्छा आगे बढ़ जाते हैं। अब आओ सर, ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड की हमने अभी तक पहचान लिया, इसके कॉमन नेम अरीन के बारे में जान लिया, एरोमेटिक कंपाउंड के पास एक खास स्मेल होता है ये भी जान लिया। एरोमेटिक कंपाउंड बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एनसीईआरटी का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जहां से चालू हो रहा है उसके सेकंड पैराग्राफ में सबसे लास्ट में लिखा है, ठीक है ना? ये एनसीईआरटी में नहीं था, हमने अपने से कराया। एनसीईआरटी में ये वाला चीज दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये वाला चीज दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये वाला चीज दिया हुआ है, एग्जांपल्स नहीं थे, मैंने ऐड कर दिए, ठीक है? अब वापस एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं कि सर ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है वो 2 तरीके के होते हैं बच्चों। ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है एरोमेटिक कंपाउंड, 2 तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला होता है बेंजीनॉइड कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड, ठीक है ना? सेकंड लास्ट देखो भाई साहब, सेकंड लास्ट यहां पे आओ, पहला कंपाउंड, पहला पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, अरे ये नाइट्रोजन, अरे कई लोग कह रहे हैं कि सर यहां बताओ गधेड़ो, जीओसी लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, और मैंने बताया ना कि अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर में चूज करना हो तो पाई बॉन्ड विल बी इन रेजोनेंस, ये बता रखा है। एक ही एटम पर 2 पॉसिबिलिटी हो तो पाई बॉन्ड विल बी इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, यहां पे 2 पॉसिबिलिटी नहीं है तो लोन पेयर को मजबूरी में आना पड़ेगा। उसी तरह यहां पे 2 पॉसिबिलिटी नहीं था, नेगेटिव चार्ज को आना पड़ेगा। एब्सोल्युटली क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? आगे भी बढ़ सकते हैं, हाँ या ना? अगला कंडीशन आपके स्क्रीन पे, एरोमेटिक कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं बेटा। पहला होता है बेंजीनॉइड, पहला होता है बेंजीनॉइड कंपाउंड, और दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। पहला होता है बेंजीनॉइड कंपाउंड, दूसरा होता है नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। द फर्स्ट वन इज बेंजीनॉइड कंपाउंड, the second one will be non-benzenoid compound, the second one will be non-benzenoid compound, है ना? अब ये एरोमेटिक में बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड क्या है, ऐसा कैसे पता लगेगा किसको बेंजीनॉइड किसको नॉन बेंजीनॉइड कहे? तो पता लगेगा भाई साहब, अभी देखो बड़ा सिंसियरली देखना। बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन से रिलेटेड है, नॉन बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन यहां नहीं होगा। जिस कंपाउंड में बेंजीन रिंग है उसको बेंजीनॉइड कहते हैं, जिस कंपाउंड में नहीं है उसको नॉन बेंजीनॉइड कहते हैं। आइए, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग इज बेंजीनॉइड। एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग बेंजीन रिंग इज कॉल्ड बेंजीनॉइड कंपाउंड। Aromatic compound having benzene ring is called benzenoid compound.
नॉन बेंजीनॉइड में क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग डू नॉट हैव बेंजीन, एरोमेटिक कंपाउंड which do not have benzene ring, aromatic compound which do not have benzene ring is non-benzenoid, is non-benzenoid compound. Aromatic compound having benzene ring is called benzenoid. जैसे बेटा बेंजीन तो है ही ना बेंजीनॉइड, एरोमेटिक तो है ही, हम देख चुके हैं। बेंजीन रिंग है बेंजीनॉइड। थोड़ा इधर देखो बेटा प्यारे दोस्तों, अगर मैं दो बेंजीन रिंग मिला देता हूं तो यही है जो रजाई और तकिए में आप रखते हो, ये वही है, इसको कहते हैं हम नेप्थलीन। बेटा सिंगल बेंजीन रिंग इज बेंजीन, ऑब्वियसली दो बेंजीन रिंग को मिला दो, सटा दो, चिपका दो, नेप्थलीन। अगर मैं दो बेंजीन रिंग को मिला दिया, तीसरा बेंजीन रिंग भी चिपका दो, मान लो दिस इज द तीसरा बेंजीन रिंग भी मिला देता हूं, तो बड़ा सिंपली इट इज कॉल्ड एज एंथ्रासीन। क्या बोलते हैं, नेप्थलीन, और दो बेंजीन रिंग वाला नेप्थलीन, तीसरा बेंजीन वाला एंथ्रासीन, ये सब एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। दिस इज बेंजीन, सेकेंड वन इज नेप्थलीन एंड थर्ड वन इज एंथ्रासीन। बेंजीनॉइड नॉन बेंजीनॉइड समझ में आया? ये बेंजीन रिंग है, ये नेप्थलीन है और ये एंथ्रासीन है। अच्छा, अगर इसी एंथ्रासीन में थोड़ा सा चेंजेस करें, ये एनसीईआरटी में है इसलिए जरूरी है, स्ट्रक्चर पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेप्थलीन, 4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंथ्रासीन, वो भी 4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा। तो भाई साहब बड़ा सिंपल है, कंडीशन देखना, अगर मैं एक बेंजीन रिंग को या तो यहां बना दूं, देखो यहां पे, या तो एक बेंजीन रिंग भाई साहब मैं यहां बना देता हूं, तो पाई बॉन्ड यहां और पाई बॉन्ड यहां। देख रहे हो मैंने क्या किया, एक बेंजीन रिंग मैंने पैरेलल ना लगा के ऊपर की तरफ लगा दिया। यहां भी है 3 ही बेंजीन रिंग, और इसको मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, सर यहां पे ये बेंजीन रिंग है, बहुत अच्छी बात, अगला भी यहां पे बेंजीन रिंग है, बहुत अच्छी बात, और बेटा अगला यहां पे बेंजीन रिंग है, ये भी बहुत अच्छी बात बेटे, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छी बात। ये बेंजीन है, ये नेप्थलीन है, ये एंथ्रासीन है, ये और ये दोनों को बेटा हम क्या बोलते हैं, फिनेंथ्रासीन। एंथ्रासीन में फिनेंथ्रासीन लगा देंगे, फिनेंथ्रा THRA, फिनेंथ्रासीन, दोनों ही सेम है, या तो ऊपर की तरफ लगा लो या नीचे की तरफ लगा लो, बात सेम है। एक बेंजीन इज बेंजीन, 2 बेंजीन नेप्थलीन, 3 बेंजीन पैरेलल में एंथ्रासीन, अगर तीसरा बेंजीन ऊपर या नीचे लग गया तो दैट विल बी कॉल्ड एज फिनेंथ्रासीन। हां या ना, एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीनॉइड में बेटा ये भी तो बेंजीनॉइड होगा, बाइफिनाइल्स, 2 बेंजीन रिंग को एक सिग्मा बॉन्ड से जोड़ दो तो दिस इज कॉल्ड एज बाइफिनाइल। 2 फिनाइल रिंग है, बाइफिनाइल्स। यस और नो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीनॉइड कंपाउंड, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। Aromatic compound having benzene ring is benzenoid compound. Aromatic compound which do not have benzene ring is non-benzenoid compound. यहां क्या आ गया भाई साहब, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन। यहां क्या आ गया बेटा, फिनेप्थलीन, फिनेंथ्रासीन और बाइफिनाइल है। एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया है। बेंजीन, बेंजीनॉइड के यही एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए गए हैं। अब आते हैं नॉन बेंजीनॉइड पे। नॉन बेंजीनॉइड में जो एनसीईआरटी में है वो देख लो पहले। नॉन बेंजीनॉइड, अब देखो ये भी तो एरोमेटिक है भाई साहब, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक ना, 3 पाई बॉन्ड, 2 तो पाई बॉन्ड दिख रहे हैं, तीसरा लोन पेयर विल फॉर्म पाई बॉन्ड। क्या सिमिलर कंडीशन में देखोगे कि दिस इज डबल बॉन्ड ओ, यहां पे आप देख लोगे ऐसा 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 और ऐसा, है ना, यहां पे आपके पास पाई बॉन्ड गया, यहां पे पाई बॉन्ड गया, यहां पे पाई बॉन्ड गया, तो देखो अगेन 2 2 4 2 6 और ये डेल प्लस आता है यहां पे, ये हमने एरोमेटिसिटी में करा रखा है, एकदम क्लियर। अगर बेटा आपको ये दे दिया जाए नाइट्रोजन एंड अगेन डबल बॉन्ड, और यहां पे हाइड्रोजन ऊपर दिया गया है, ये क्या है आपके पास बॉस, फ्यूरेन, ये क्या है आपके पास फ्यूरेन, और ये क्या है आपके पास पाइरोल,
ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, पाइरॉल। ये बेंजीनोइड कंपाउंड आ गया, बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रासीन और वहां पे बाइफिनाइल। यहां क्या है बेटा, फ्यूरेन, और वो क्या आया, पाइरॉल। यहां पे क्या आया, फ्यूरेन, और वहां पे क्या आया, पाइरॉल। हाँ या ना भाई, दोनों के बीच नहीं हो सकता, नहीं बेटा दोनों के बीच नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये दो। अच्छा, ये भी आपने ऑलरेडी देखा होगा, ये भी आपने ऑलरेडी देखा होगा, नाइट्रोजन यहां पे लगा है और मैंने क्या किया सर, इसको बेंजीन बना दिया, ऐसे ऐसे ऐसे, और यहां पे देखो ये बेंजीन की तरह है बट बेंजीन नहीं है, नॉन बेंजीनोइड में आ जाएगा। दिस इज बेटा व्हाट, दिस इज पिरिडीन, पिरिडीन, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। सिमिलरली बॉस, ये सारी कंडीशन, जैसे एक लास्ट लिखा देता हूं मैं, ये 7 मेंबर की रिंग है, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है ना, या फिर ऐसा कर लो, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पे पाई बॉन्ड है, ये 7 मेंबर की रिंग है। इससे आप 5 मेंबर की रिंग कन्वर्ट कर दो, इससे आपने क्या किया बेटा, 5 मेंबर की रिंग कन्वर्ट कर दिया। दिस इज ऑल्सो एजुलीन। ये एग्जाम्पल्स बस याद रखना पड़ेगा बॉस, इसमें कोई चारा नहीं होता। बेंजीन, 2 बेंजीन नेप्थलीन, 3 बेंजीन एंथ्रासीन, ऊपर लगा दिया फिनेंथ्रासीन, बाइफिनाइल, ठीक है ना। अगर ऑक्सीजन है तो फ्यूरान, नाइट्रोजन है तो पाइरॉल, अगर नाइट्रोजन वाला बेंजीन है तो पिरिडीन, ठीक है। और अगर 7 मेंबर से 5 मेंबर जुड़ा हुआ है और एरोमेटिक है तो इसका मतलब सर वो क्या है, एजुलीन, तो नॉन बेंजीनोइड हो गया, ठीक है। अब आते हैं सम फेमस नोमेनक्लेचर ऑफ या कॉमन नेमिंग ऑफ, लिखो यहां पे कॉमन नेमिंग ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन फिनिश करेंगे, सब कुछ दिमाग में रटा होगा, टेंशन ना लेना। एग्जाम में नीट में आया हुआ है फिनेंथ्रासीन का वो बताओ, स्ट्रक्चर बताओ। फिनेंथ्रासीन का स्ट्रक्चर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से चौथे पैराग्राफ के नीचे दिया गया है, जहां पे वो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म की बात करता है। आगे लिखेंगे अगला टॉपिक कि सम फेमस एग्जांपल ऑफ या फिर कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। पूरा एनसीईआरटी, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। आ जाओ भाई साहब, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें। एरोमेटिक कंपाउंड का कॉमन नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। सबसे पहले बड़ा अच्छे से आएंगे कि सर इसका नाम आप मुझे बताओ भाई साहब। सबको पता होगा, कोई बात नहीं है। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर से, इसका पहले वाले का नाम सबको पता होता है, दूसरे वाले का नाम भी बहुत लोगों को पता होता है, तीसरे वाले का नाम तक आते आते आधे लोगों के फेफड़े बाहर आ जाते हैं भाई साहब। बताते चलिए, नाम बताते चलिए, मैं तो बताऊंगा ही। ऑर्थो पे लगा दिया बेटा, अगर मैं इसी कंपाउंड को मेटा पे लगा दूं, मतलब CH3 ऊपर लगा हुआ है, यहां पे CH3 मेटा पे लगा हुआ है। अगर मैं बेटा सिमिलर कंडीशन को पैरा पे लगाया, पैरा पैरा पैरा, ऊपर बेटा मिथाइल लगा है, नीचे बेटा जी मिथाइल लगा है, दिस इज पैराजाइलिन। क्या सिमिलर कंडीशन में भाई साहब अगर आप देखो तो दिस इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH2 दिख रहा है क्या? अलग 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 कंडीशन में भाई यहां पे आ जाओ, पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, ऊपर जाओगे भाई साहब CH, और इधर जाएंगे CH3, इधर जाएंगे CH3, यस और नो। सबकी नेमिंग आपके पास दी हुई है, कुछ आगे कुछ पीछे करके दिया गया है, कुछ आगे और कुछ पीछे करके दिया गया है। यहां पे मैंने CH3 लगा दिया, 1 3 5 पे, यहां पे देखोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब चलिए, पहले वाले का नाम कौन बताएगा? बेंजीन और टॉल्वीन तक आते आते सब खत्म, ठीक है। तो भाई साहब पहला वाला बेंजीन है, ये तो जग जाहिर है। दूसरा वाला भाई साहब, अगर बेंजीन से मिथाइल जोड़ दिया तो इसको टॉल्वीन बोलते हैं। बेंजीन में मिथाइल जोड़ दिया तो टॉल्वीन बोलते हैं। अगर बेंजीन में 2 मिथाइल जोड़ दिया तो उसको बेटा हम जाइलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाइलीन। लेकिन 1-2 पोजीशन ऑर्थो है तो ओजाइलिन, मतलब ऑर्थोजाइलिन। ओजाइलिन बोले तो ऑर्थोजाइलिन बोले तो बात ही सेम हाँ या ना? ओजाइलिन का मतलब ऑर्थोजाइलिन बोलो हाँ या ना? बेटा यहां पे भी बेंजीन पे 2 मिथाइल है, ये भी जाइलीन होगा, बट चूंकि ये 1-3 पोजीशन पे है तो मेटाजाइलिन, या तो एमजाइलिन लिखो या तो मेटाजाइलिन लिखो, बात इज सेम। बेटा अगेन बेंजीन पे 2 मिथाइल है,
ये भी जाइलीन है और ये क्या हो जाएगा, पी जाइलीन। पी जाइलीन का मतलब पैराजाइलीन। ये या तो पी जाइलीन लिखो बेटा जी या तो पैराजाइलीन लिखो बेटा जी। बात इक्वल है, बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अगर बेंजीन पे डबल बॉन्ड लगा हो, इथाइन लगा हो, सॉरी इथीन लगा हो, दैट सिंपली मींस इट इज एस्टाइरीन। ठीक है ना, बेंजीन पे डबल बॉन्ड लगा हो इथीन, दैट मींस इट इज एस्टाइरीन, है ना। एस्टाइरीन के बाद अगर प्रोपीन लगाओ, प्रोपेन लगाओ तो इट इज क्यूमीन। आइसोप्रोपीन लगा हो इट इज क्यूमीन। अगले स्ट्रक्चर में जैसे आप आ जाओगे, ये क्या है सर, दिस इज मेसिटिलीन, मेसिटाइलीन। ठीक है ना, इसका कॉमन नेम हो जाएगा 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन, मेस्टिलीन। ठीक है ना, कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये ऊपर है बेंजीन, नीचे है टॉल्विन, जाइलीन हो गया, ऑर्थोमेटा पैरा। अगर इथीन लगा हो तो इसको हम कहते हैं एस्टाइरीन। और स्टाइरीन के बाद अगर आइसोप्रोपेन लगा हो ऊपर, आइसोप्रोपाइल बोल दो आप इसको, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज क्यूमीन। 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन को हम बोलते हैं मेस्टिलीन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये सारे नोमेनक्लेचर्स आपके पूरे आप जब पढ़ोगे ना, एरोमेटिक कंपाउंड जब आप पूरा पढ़ोगे तो आपको क्लियर आएगा, एकदम क्लियर। पूरा एरोमेटिक कंपाउंड में इससे ज्यादा नोमेनक्लेचर नहीं है। एस्टाइरीन, मेस्टिलीन, क्यूमीन, ठीक है, और जाइलीन। उधर क्या है, एंथ्रासिन, फिनेंथ्रासिन, नेप्थलीन। ठीक है, फ्यूरान, और क्या है फ्यूरान के बाद आपके पास पाइरोल और एक एजुलीन। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। फिर आपको एरोमेटिक में और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं कि सर हमने पढ़ तो लिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की इंट्रोडक्शन ले ली, अब नेक्स्ट टॉपिक एनसीईआरटी में खोलोगे वो मिलेगा आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप वहां पे बेंजीन का देखोगे, मिलेगा एरोमेटिक, मिलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम यहां नहीं पढ़ेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने जीओसी में पढ़ रखा है, आप चाहें तो वाला लेक्चर देख सकते हैं। अब यहां पे क्या पढ़ेंगे, यहां पे बेटा हम रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, बेंजीन की रिएक्शंस। आइए अब आते हैं कि सर यहां पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई साहब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि बेंजीन को हम बनाते कैसे हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। टोटल बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन 10 तरीका है, देयर आर 10 वेज, देयर आर 10 वेज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। हमें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन पढ़ना है, हमारे जो सिलेबस में है वो बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, यानी कि बेंजीन हमें पढ़ना है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। एरोमेटिक कंपाउंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन हमें पढ़ना है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। हाँ है ना, क्रिस्टल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन के 10 तरीके हैं। पहला है कि सर ये हमने एल्केन में भी पढ़ रखा है कि एल्केन से आप कैसे बनाओगे बेंजीन, एल्केन से बेंजीन कैसे बनाओगे, पहला मेथड तो हम यही पढ़ेंगे। दूसरा, हम एल्काइन में ये पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ने वाले हैं, एल्काइन से सर क्या बनाएंगे, बेंजीन कैसे बनाएंगे, एल्काइन से बेंजीन कैसे बनाएंगे। थर्ड हम पढ़ेंगे सर कि आपके पास एराइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड था ना, उसी तरह एराइल हैलाइड से बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये भी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। चौथा बेटा हम एल्कोहल पढ़ते हैं, तो यहां पे बेंजीन के ऊपर एल्कोहल मतलब फिनॉल से हम बेंजीन कैसे बनाएंगे, ये हमारे सिलेबस में है। फिर आप देखोगे सर कि एल्डिहाइड कीटोन, बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड कीटोन लगा हो, एल्डिहाइड कीटोन से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, ये हमें पढ़ना है, पांचवा। सिक्स्थ रिएक्शन कि अगर बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, यानी कि बेंजोइक एसिड से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, ये भी हमें पढ़ना है। बेंजोइक एसिड से बेंजीन कैसे बनाओगे। सर अगर मान लीजिए आपके पास कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अगर बेंजीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप बेंजीन कैसे बनाओगे, ये भी हमें पढ़ना है, बड़ा आसान है।
6 के बाद 7। आठवां तरीका है कि सर अगर आपके पास बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, उससे आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे बनाओगे, यह भी हमारे पास पढ़ना है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से बेंजीन। 9th जो आपका केमिस्ट्री वो रिएक्शन है कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनाओगे, यह भी हमारे पास पढ़ना है। और 10th कि बेटा कोल टार से बेंजीन कैसे बनाओगे, यह भी हमें पढ़ना है। और इसमें से अब मैं बता देता हूं एनसीईआरटी में क्या क्या है, ठीक है ना। पहले आप लिख लो कि हमें सिलेबस में क्या क्या है हमारे, ठीक है। तो ये आपके बेटा एनसीईआरटी में दिया गया है। दिस इज गिवन इन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में दिया गया है। एराइल हैलाइड से बेंजीन एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आप अब खोल के देख सकते हैं। ये आपके पास एनसीईआरटी में दिया गया है। एल्डिहाइड कीटोन से बेंजीन एनसीईआरटी में नहीं दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन एनसीईआरटी में दिया है। ग्रिगनाट नहीं दिया है। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट एनसीईआरटी में दिया है। सल्फोनिक एसिड नहीं दिया है। कोल टार आपको दिया है एनसीईआरटी में। यस, तो आप देखो आपके पास कुल मिला के क्या एनसीईआरटी में है और क्या एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ये आप देख सकते हैं आपके पास 10 तरीके हैं। ये एक लाइन में खत्म होता है। ये सारे 4-4, 5-5 मिनट के रिएक्शंस हैं। अभी सब आपको देखने को मिलेगा। क्या आप रेडी हैं कि 10 के 10 रिएक्शंस हम कर लें? इफ यू आर रेडी लेट मी नो इन द कमेंट्स कि 10 के 10 रिएक्शन बेटा हम करने वाले हैं। बेंजीन बनाने वाले हैं। सबसे पहले एल्केन से बेंजीन बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहला रिएक्शन आपके स्क्रीन पे चालू होगा अब कि हम एल्केन से बेंजीन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? एल्केन टू बेंजीन। बड़ा आसान, बड़ा इजी। और एल्केन टू बेंजीन अभी देखते चलो। एल्केन टू बेंजीन, एल्केन से बेंजीन बनाओगे एरोमेटाइजेशन से। एल्केन से बेंजीन बनाओगे एरोमेटाइजेशन से। बहुत आसान, बहुत बढ़िया। एल्केन से बेंजीन बनाओगे एरोमेटाइजेशन से, है ना। एल्केन से बेंजीन आप कैसे बनाओगे? एरोमेटाइजेशन से। अब क्या होता है एरोमेटाइजेशन? एरोमेटिक कंपाउंड बना देना, दिस इज एरोमेटाइजेशन। मतलब मान लीजिए आपके पास 7 मेंबर के रिंग है, 6 मेंबर के रिंग है, मतलब 6 मेंबर की ओपन चेन है। जैसे मान लीजिए आपके पास एन हेक्सेन है। एन हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, दिस इज एन हेक्सेन। एन हेक्सेन से एरोमेटाइजेशन कैसे होगा? एन हेक्सेन से एरोमेटाइजेशन कैसे होगा? आ जाओ। एरोमेटाइजेशन होगा आपके साथ Cr2O3 स्लैश Al2O3, Cr2O3 स्लैश Al2O3 स्लैश, आपके एनसीईआरटी खोलोगे वहां पे मॉलिबेडनम ट्राइऑक्साइड स्लैश वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब आप गौर फरमाओ तो भाई साहब ये भी डी ब्लॉक का ऑक्साइड, ये भी डी ब्लॉक का ऑक्साइड, ये भी डी ब्लॉक का ऑक्साइड, और लगभग बेटा एल्युमिनियम, याद करो बेटा डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी डी ब्लॉक के आसपास ही है, बोरोन फैमिली में जस्ट डी ब्लॉक के बगल वाला। तो चाहे क्रोमियम का डी ब्लॉक के ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम के ऑक्साइड क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन को रिंग बना के एरोमेटिक कर देंगे। ये देखो क्या है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन है, 6 मेंबर 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन है। होगा क्या भाई साहब 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन में? ये 6 कार्बन की रिंग बन के तैयार होगी। अब 6 कार्बन की रिंग ऐसे कुछ होगी, हां या ना? ये एन हेक्सेन है, 6 कार्बन की चेन है। इसमें हमने क्या किया भाई साहब? एरोमेटाइजेशन। या ध्यान रखिए 773 केल्विन। अगर आप टेम्परेचर याद रखते हैं सो मच सो गुड, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर मैं नॉर्मल एल्केन को डी ब्लॉक और एल्युमिनियम की ऑक्साइड दे दिया तो एरोमेटाइजेशन हो जाता है। यहां पे लिखेंगे बेटा वीटीएस, वीटी सर स्पेशल। वीटी सर स्पेशल में एक बहुत आसान सी चीज लिखवाता हूं कि अगर आप नॉर्मल एल्केन में, नॉर्मल स्ट्रेट चेन, नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन में, नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन में डी ब्लॉक ऑक्साइड, नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन में डी ब्लॉक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड,
नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन में या तो डी ब्लॉक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड डालने पर एरोमेटिक बन जाता है, ठीक है ना, डालने पर एरोमेटिक बन जाता है। नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन में डी ब्लॉक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड डालने पर एरोमेटिक रिंग बन जाता है, एरोमेटिक रिंग बन जाता है। क्या बोला मैंने कि आपके पास क्रोमियम, एल्युमिनियम, मोलिब्डेनम और वेनेडियम, ठीक है ना, एरोमेटिक बना के आपके पास तैयार कर देगा। एन-हेक्सेन में क्रोमियम, एल्युमिनियम, डी ब्लॉक के ऑक्साइड हाई टेम्परेचर पे है। या तो आप इसको ऐसे याद रखो 500 सेल्सियस भाई, या तो आप इसको ऐसे याद रखो 500 सेल्सियस, या तो 773 केल्विन, दोनों ही बात सेम है, सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। एन-हेक्सेन 6 मेंबर से सीधा सीधा बेटा एरोमेटिक बना देगा। नॉर्मल स्ट्रेट चेन एल्केन में डी ब्लॉक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड डालने पर एरोमेटिक रिंग बन जाता है, ठीक है ना। कई लोग कह रहे डी ब्लॉक ही क्यों, अब इसका मैकेनिज्म सिलेबस में नहीं है, याद करने के लिए ऐसा बना दिया, ठीक है ना, कि अगर आपको नॉर्मल में डी ब्लॉक डाल दो, डी ब्लॉक ऑक्साइड डाल दो, तो क्या बन जाता है, एरोमेटिक। नॉर्मल से एरोमेटिक बना दिया, अनस्टेबल से मतलब लेस स्टेबल से मोर स्टेबल में कन्वर्ट कर दिया। एरोमेटिक इज हाईली स्टेबल। एकदम क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां पे जैसे आ जाओ, ये आपके पास 2 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं। जैसे ही आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे, यहां पे हमने काउंट किया कितने मेंबर की, 1 2 3 4 5 6। अब 6 कार्बन की रिंग है भाई साहब, डी ब्लॉक के ऑक्साइड है, खट 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 एरोमेटिक बना के तैयार। क्यों? दिस प्रोसेस इज नोन एज एरोमेटाइजेशन। बेटा स्ट्रेट खुले चेन से स्टेबल एरोमेटिक बनाना, स्ट्रेट खुले चेन से स्टेबल एरोमेटिक बनाना, यही हो जाएगा आपके पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पे आइए कि भाई 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 यहां जैसे ही काउंट करोगे कितने रिंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओहो, अब ये भाई साहब 8 मेंबर के रिंग बन गई। अब क्या पॉसिबिलिटी है भाई, हमें बनाना एरोमेटिक ही है, और 8 मेंबर की रिंग कैसे एडजस्ट होगा, तो प्रोडक्ट देखो सर, 6 मेंबर की रिंग से ये बन जाएगा, और बाकी की जो 2 कार्बन है उनको इथाइल लगा दो। अरे बोलो क्लियर क्या सर, ये 8 मेंबर का स्ट्रेट चेन है, इसमें हमने किया डी ब्लॉक एंड एल्युमिनियम का ऑक्साइड, 8 से सीधा सीधा बेटा 6 + 2 8 हो गया। कोई क्लियर तो समझ में आ रहा है ना भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कहीं से कहीं। या फिर और भाई प्रोडक्ट ऐसे भी तो बन सकता है कि सर ये रहा आपके पास एरोमेटिक, और ये देखो दो अलग से लगा दो, हाँ या ना, ऑल गुड है। या फिर भाई साहब आप क्या करोगे कि ये रहा एरोमेटिक और मेटा पे लगा दो, यहां पे मेटा पे लगा दिया, और ये रहा बेटा आपके पास एरोमेटिक, और आप क्या करोगे, पैरा पे लगा दो। ये रहा एरोमेटिक और पैरा पे लगा दो। ऑल गुड है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां देखो क्वेश्चन में डबल बॉन्ड तो नहीं दे रखे, तो आंसर में डबल बॉन्ड कैसे बेटा, मैकेनिज्म ऐसे होते हैं कि सर ये जो डी ब्लॉक वाले हैं, यहां से हाइड्रोजन जुड़ाता है, यहां से हाइड्रोजन जुड़ाता है, डबल बॉन्ड, फिर यहां से हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड बन जाएगा। हाइड्रोजन चुरा लेता है, इसलिए डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। जाइलिन भी तो बन सकता है, बना बेटा आपके सामने, ठीक है ना। 8 मेंबर की रिंग है, या तो ऐसे बना दो 6 + 2 8, या तो 6 + 2 8, ये भी तो है। कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 8 मेंबर की रिंग बेटा ऐसे ही बनी। ये दोनों फटाफट से एग्जांपल करके बताओ, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने की रिंग है, पहले तो ये रहा एक कार्बन काउंट, कितने कार्बन की रिंग है, 1, या कितने कार्बन की रिंग है, 2, यहां पे 3, यहां पे 4 5 6 7 कार्बन की रिंग है। ओके, यहां पे 7 कार्बन की रिंग है, तो भाई साहब 6 कार्बन की रिंग आपकी स्क्रीन, 6 कार्बन की रिंग ये रही क्या, ये रही 6 की रिंग, बहुत अच्छा। 7वां आपके पास मिथाइल आया क्या, 7वां आपके पास मिथाइल आ चुका है।
6 कार्बन की रिंग है, 7वां आपके पास मिथाइल आ चुका है। दिस इज भाई साहब 6 कार्बन का तो वो फटाफट से बेंजीन और एक ऊपर टॉल्यूइन बना देगा। हाँ या ना भाई, समझ में आया? क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? आगे बढ़ जाओ। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सर कोई आज जीओसी लेक्चर 7 स्टार्ट करेगा। जीओसी लेक्चर स्टार्ट होगा 7। अरे गधेड़ो, जिसका भी है रेस्पेक्टेड, उन्होंने मतलब मेरे को कॉल किया कि जीओसी का मेरे को चाहिए कुछ। हर टीचर करते हैं, हर टीचर आपस में ना मटेरियल शेयर करते हैं। मैंने बोला मेरे वीडियोस देख लो, और आई एम वेरी ग्लैड कि पीपल वॉच। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ऑफलाइन कोचिंग्स की बात कर रहा हूं, जो मतलब बाद में मेरे से टीचिंग में आए, जो जूनियर्स हैं कहने का मतलब है। तो वो लोग बोलते हैं कि सर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लेक्चर खत्म करके ही जाता हूं और वही पढ़ाता हूं जो आप पढ़ाते हो वीडियो लेक्चर में। मैंने कहा बच्चे को डायरेक्ट क्यों नहीं कह देते कि फ्री में पढ़ लो? 1 लाख रुपए भी लेते हो ऑफलाइन में। ये हर ऑफलाइन की बात बता रहा हूं, समझ रहे हो? यहां आ जाओ सर। जैसे ही मैंने देखा 7, ये कितने कार्बन की रिंग है? ये कितने कार्बन की रिंग है? तो सर दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन, दिस इज 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 6 7 8 कार्बन। 8 कार्बन का सर चेन है, ठीक है ना? अब 8 कार्बन का चेन है, 6 का तो बेंजीन बन जाएगा 1 2 3। 8 का मतलब बड़ा सिंपल हो जाएगा सर, 7 और 8 हो गया। या फिर बस आपके पास ये भी पॉसिबिलिटी है, या तो आप जाइलीन बना दो, बेंजीन के ऊपर 2 6 और 2 8 हो गया। या तो आप बेटा मेटा बना दो। बोलो क्लियर है क्या? एब्सोल्युटली क्लियर होगा कि सर मेटा बन गया। या तो भाई साहब आप क्या कर दो, पैरा बना दो, तो यहां पे पाई 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 ऊपर और नीचे हो गया। हाँ या ना? एब्सोल्युटली क्लियर हो गया, समझ में आ गया है? 8 मेंबर की रिंग समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि सर एरोमेटाइजेशन कैसे करना है। 6 मेंबर डी ब्लॉक ऑक्साइड देखते ही आपके पास बेंजीन बना देगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये जैसे आपके पास आया है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर में या तो बॉस आप ऐसे बना सकते हो, बेंजीन बना के 8 मेंबर ऐसे बन सकता है, या तो बॉस आपके पास पॉसिबिलिटी है ऑर्थोजाइलिन बना लो, या तो आपके पास पॉसिबिलिटी है मेटाजाइलिन बना लो। हाँ या ना? या तो बॉस आपके पास पॉसिबिलिटी है पैराजाइलिन बना लो। हाँ या ना? एकदम क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ जाए, क्रिस्टल क्लियर। नाउ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में एकदम अच्छे से आ गया। अब आते हैं कि सर एल्केन से बेंजीन बनाना हमने सीख लिया, 10 में से 1 हमने खत्म कर दिया। 9वें मेथड पे सॉरी 9 और बना है, तो दूसरे मेथड पे आते हैं। एल्काइन से बेंजीन कैसे क्रिएट करोगे? आ जाओ। तो नेक्स्ट प्रोसेस इज एल्काइन से बेंजीन आप कैसे क्रिएट करोगे? कैसे बना रहे हो एल्काइन से बेंजीन? एल्काइन से बेंजीन आप कैसे बनाओगे? बड़ा इजी, बहुत आसान से एल्काइन से बेंजीन। आ जाओ, एल्काइन से बेंजीन। अब देखो, एल्काइन से बेंजीन बनाना है। एल्काइन और बेंजीन जो एनसीईआरटी जो दिया है, पहले उसकी बात करते हैं, और फिर मैं थोड़ा सा आपको ऊपर लेवल का ले जाऊंगा ताकि आपसे नीट के क्वेश्चन होने लगे। एनसीईआरटी कहता है कि सर बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? तो सर बेंजीन में हमें चाहिए 6 कार्बन। 3 + 3 6 कार्बन, ठीक है। अब हमने क्या किया, 6 कार्बन से सबसे सिंपलेस्ट एल्काइन लिया, और इस एल्काइन से हमें बनाना है बेटा बेंजीन। देख लो, इस एल्काइन से हमें बनाना है बेंजीन। कैसे बनेगा? मेरी तरफ देखोगे तो ही समझ आएगा। बेंजीन में प्रोडक्ट में 6 कार्बन है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में भी 6 कार्बन लेना पड़ेगा, इसीलिए 3 मोल लिया। 3 मोल, 1 मोल में 2 कार्बन, 3 मोल में 6 कार्बन। अब ये कैसे एडजस्ट होगा, थोड़ा ध्यान देना। यहां पे देखना कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है ना। मैंने दूसरा यहां पे दिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। मैंने नेक्स्ट आपको यहां पे दिया है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। और इथाइलिन लिया है ना भाई, इथाइन लिया है। इथाइन बोलो, इथाइलिन बोलो, बात एक ही है। इथाइन बोलो, इथाइलिन बोलो, बात एक ही है।
तो भाई ये हो गया। सर रेजोनेंस का नाम आपने सुना है क्या? या पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, इसका बात सुना है क्या? तो ये पाई बॉन्ड बेटा आगे की तरफ ट्रांसफर होगा, इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहां का जो ट्रिपल बॉन्ड है अगला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहां का जो ट्रिपल बॉन्ड है अगला कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत प्यार से देखो। सर यहां पे 3 इथाइलिन मॉलिक्यूल लिया, सर पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होता है, वीक बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड टूट के आगे जाएगा, पाई बॉन्ड टूट के और आगे चला जाएगा। अब देखो यहां पे तो 6 कार्बन कुछ इस तरीके से बनने को तैयार है, कुछ 6 कार्बन इस तरीके से बनने को तैयार है, बन गया है 6 के 6 कार्बन। और देखो तो जहां ट्रिपल बॉन्ड थे डबल बॉन्ड हो गया है, जहां ट्रिपल बॉन्ड थे बेटा डबल बॉन्ड हो चुका है। हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। हर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हर कार्बन से बेटा जुड़ा था, जुड़ा है, जुड़ा रहेगा। बिल्कुल सही है बेटा, अमेजिंग क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ या ना? अमेजिंग क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यहां आ जाओ बेटा एल्काइन। एल्काइन से बेंजीन कैसे बनाओगे? ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना? ये ट्रिपल बॉन्ड बेटा आगे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बेटा आगे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड बेटा आगे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और बेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऑल क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस और नो बताना पड़ेगा, यस और नो बताना पड़ेगा, हाँ या ना? समझ में आ गया? एल्काइन से बेंजीन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है? ये ट्रिपल बॉन्ड बेटा टूट के सिंगल बॉन्ड बनेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के आगे सिंगल बॉन्ड। अब देखो 6 कार्बन बेटा सिंगल बना लिया और आगे डबल 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 आ गया। अमेजिंग एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया। अब ये अपने आप तो हुआ नहीं होगा सर, बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ी होगी। अब बॉन्ड तोड़ने के लिए हीट देते हैं तो यहां पे बेटा रेड हॉट आयरन या फिर कॉपर ट्यूब, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब में इसको डालते हैं। आप विश्वास मानो बेटा 500 से 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम इसमें डालना पड़ता है, इतना हीट देना पड़ता है, तब जाके ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना? आप देखो इथाइन से बेंजीन बनेगा, इथाइन से बेंजीन बन रहा है, देखो यहां पे इथाइन से बेंजीन बनेगा, ये इथाइन से बेंजीन बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड से यहां सिंगल बॉन्ड, यहां आगे सिंगल बॉन्ड, यहां आगे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, हाँ या ना? एब्सोल्युटली क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत अच्छे से बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ या ना? बोलो, बहुत अच्छे से बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? तो एल्काइन से बेंजीन बन गया है 3 मोल रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब। अब जैसे आप यहां पे आ जाओ, अब आपके सामने है सर रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब, ये ट्रिपल बॉन्ड आगे की तरफ टूट टूट के शिफ्ट होगा। क्या आपको बात समझ में आई बेटा? क्या आपको बात समझ में आई कि ये बेंजीन बनेगा? क्या आपको बात समझ में आई कि सर यहां 3 3 6 बन के बेंजीन बन जाएगा, हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? लवली, एकदम क्रिस्टल क्लियर, कोई बात नहीं, बहुत ही बढ़िया, लवली क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट। अब देखो तो सर यहां पे 2 मोल अब इथाइन लिया है, थोड़ा गौर से देखना तो क्वेश्चन होगा। यहां पे क्वेश्चन इस बार गौर से देखना, 2 मोल हमने बेटा इथाइन लिया है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, हाँ या? हमने क्या लिया है? 2 मोल इथाइन लिया है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन, बहुत ही बढ़िया, 2 मोल इथाइन ले लिया। उसके बाद जैसे हमने 2 मोल इथाइन लिया, सर कार्बन से यहां पे मिथाइल जुड़ा है, सर ट्रिपल बॉन्ड सी एच जुड़ा है, ये तीसरा मोल इथाइन हो गया। यहां देखोगे 2 मोल आपके पास इथाइन जुड़ा है, तीसरा मोल आपके पास इथाइन हो गया। यस, एब्सोल्युटली क्लियर या और नॉट क्लियर? होगा क्या सर, रेड हॉट टूट रहा है, ये टूट के आगे की तरफ, ये टूट के आगे की तरफ, ये टूट के आगे की तरफ,
आप किसी भी डायरेक्शन में डबल बॉन्ड को तोड़ के आगे बढ़ा सकते हो। तो ट्रिपल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। बेटा 6 मेंबर की रिंग तो बनेगी ना, 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ऊपर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, एक CH3 मतलब कि मिथाइल। ठीक, क्लियर है? हां या ना? टॉल्यूइन बनके तैयार है, बहुत बढ़िया। आप देखते जाओ, 6 मेंबर की कार्बन तो बन गई, 5 से हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 से मिथाइल जुड़ा है। बेहतरीन, बहुत ही अमेजिंग। तो एल्काइन से बेटा ये हमने बना दिया। यहां पे अगला स्ट्रक्चर आपके स्क्रीन पे आएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया ओसामा जी। यहां पे आइए कि 2 मेंबर, यहां पे देखोगे 2 आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C लगे हैं, 2 आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C लगे हैं, 2 मोल्स ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C। इधर मिथाइल लगा है और इधर हाइड्रोजन लगा है, यस और नो? अगला जैसे ही जाओगे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां हाइड्रोजन लग गया है। लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत इजी, समझ में आ गया। सर ये ट्रिपल बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड बेटा और आगे की तरफ शिफ्ट होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड भी बेटा बहुत आगे की तरफ शिफ्ट होगा। बहुत अमेजिंग, समझ में आ गया। तो सर इस बार 2 मिथाइल लगे हैं, हाँ या ना? तो इसका कॉमन नेम बता दो तो मजा आएगा। बेंजीन तो बन ही जाएगा। इस बार सर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आप देखते चलिए, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे आप देखते चलिए बना या नहीं बना। 2 मोल मिथाइल हमने लिया है, फर्स्ट और जाइलीन बनेगा। अब सब लोगों को लग रहा है यही बनेगा ना? कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। अब सब लोगों को लग रहा है ना कि यही बनेगा, हाँ या ना? पहले बता दो। एवरीवन नोज, जबकि ये आपका गलत जवाब है अगर आपको लग रहा है तो। क्योंकि सर हमें 2 मोल ये लेना है। अब मेरी मर्जी, मैं एक काम करता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे हमने 1 मोल ले लिया है H, ठीक है ना भाई? मेरी मर्जी, वो दूसरा हम ऐसे ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे मिथाइल रख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ा ना है भाई। हमने कंपाउंड को पलट दिया और कुछ नहीं किया, और बाकी सब सेम है, C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H। यस और नो? जैसे ही हमने किया भाई, 6 मेंबर की रिंग ये आपके सामने बनके तैयार। ये देखो, फर्स्ट कार्बन पे मिथाइल है, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन पे मिथाइल आ रहा है। मतलब कि पैरा आपके पास ऊपर CH3 है और नीचे भी CH3 है, पैराजाइलीन। यस और नो? मतलब कि आपके पास पैराजाइलीन आ रहा है, यस और नो? बहुत बढ़िया यार। मेरी मर्जी, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं, मेरी मर्जी मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड C H, ठीक है ना? यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे आ जाओ बेटा, क्या है, मिथाइल, ठीक है? फिर आ जाओ C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे डाल दो मिथाइल H दूसरे पे, और तीसरे पे C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर H और इधर H है। होगा क्या सर? देखो, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मिथाइल आ रहा है, तो हमारे कंपाउंड रखने का ऊपर है। यहां पे देखो, हमारा कंपाउंड हम किस डायरेक्शन में रखते हैं? हम तीनों बना सकते हैं, मेटाजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन, ठीक है? मेटाजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन, पैराजाइलिन बनेगा कि नहीं बनेगा आप मुझे बताते चलो। ये रहा सर आपके पास ऊपर वाला ऑर्थो मेटाजाइलिन, यहां पे देखोगे तो सर पैराजाइलिन, यहां पे देखोगे दिस इज ऑर्थोजाइलिन। ओके, एकदम क्लियर है। अब देखो, ये 3 मोल ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड C बना रहे हैं। अब 3 मोल है, तो अब देखोगे तो सर 3 मोल है तो 3 जगह आएगा, एक ऊपर थर्ड पोजीशन पे और नीचे इधर लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे CH3। इसको बोलते हैं हम मेसिटाइलिन। क्या बोलते हैं बेटा? मेसिटाइलिन। बहुत अच्छे से समझ आ गया क्या सर? ये ट्रिपल बॉन्ड से सीधा सीधा बेटा 3 मोल लिए थे, यहां पे मेसिटाइलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेसिटाइलिन बन जाएगा, ठीक है? मेसिटाइलिन आपके पास बन गया। अगला सवाल, आपके पास मेसिटाइलिन बन चुका है। अगला सवाल हम आ जाते हैं, सर एल्केन से हमने क्या किया? एरोमेटाइजेशन, Cr2O3, Al2O3, V2O5, मॉलिबेडनम का ऑक्साइड MO2O3, सीधा सीधा 6 मेंबर का बेंजीन बनाता है, और बचे हुए को हम ऊपर लगा देते हैं। वो टॉल्यूइन बन जाए, जाइलीन बन जाए, आपकी मर्जी, उसकी मर्जी है।
सर एल्काइन से डालना हो तो ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है और बॉन्ड जोड़ना है, मतलब हमें हीट देना पड़ेगा तभी तो ये काम होगा। रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब। अगले सवाल के ऊपर जाते हैं कि सर हम एल्काइल हैलाइड से बेंजीन कैसे बनाएंगे। हम एल्काइल हैलाइड से बेंजीन कैसे बनाएंगे, सोचो तो सही। हाउ वी विल डू दिस एल्काइल हैलाइड से बेंजीन। थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो, फिर करते हैं। बिल्कुल सही है, मेस्टिलीन बनाते हैं। एल्काइल हैलाइड से बेंजीन कैसे बनाएंगे, अब आ जाओ। एल्काइल हैलाइड से बेंजीन मैं क्या कर रहा हूं, आपने ऑलरेडी कर रखा है। एल्काइल हैलाइड से बेंजीन और फिर इसको बगल में लिख देते हैं एरोमेटिक हमें बनाना है बेसिकली। आपने अगर याद हो तो मुझे बताओ ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है। अगर याद हो तो बताओ ऊर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होता है, किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। याद हो तो ही बताना। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन आ जाओ। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है सर, बेंजीन के ऊपर आप लगा दो हैलोजन प्लस साथ में लगा दो भाई साहब CH3X, है ना। एक फिटिक का आ गया, एक ऊर्ज का आ गया, एक एराइल हैलाइड दूसरा एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर। याद करो वो दिन जब मैंने बताया था कपलिंग रिएक्शन के बारे में। सर हैलोजन हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यस और नो। अगले में हैलोजन हटेगा, फ्री रेडिकल बनेगा, यस और नो। बेटा दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे, यस और नो। सर ये टॉल्यूइन बनेगा, यस और नो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो। बिल्कुल ठीक है सर, मजा भी आ रहा होगा, हाँ या ना भी बोलना पड़ेगा। ऊर्ज फिटिक रिएक्शन में ये आपके पास बेंजीन और उसका डेरिवेटिव बनता चला गया। बहुत बढ़िया, अमेजिंग, सब लोगों का आंसर यहां पे आइए। फ्रॉम एराइल हैलाइड, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं। ऑल 2 क्वेश्चंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। फटाफट करेंगे भाई, फटाफट। जैसे आप ये करोगे आपके समझ में आ जाएगा कि सर यहां पे ये है बेंजीन और ऊपर चला गया आपके पास मिथाइल, है ना। यहां पे बेंजीन फ्री रेडिकल बनेगा, फिनाइल फ्री रेडिकल जिसको बोलेंगे, और यहां पे मिथाइल फ्री रेडिकल जोड़ेंगे, दोनों जोड़ दो। सिमिलर कंडीशन में एक बार यहां फ्री रेडिकल आएगा, एक बार यहां फ्री रेडिकल आएगा, तो भाई साहब ये पैराजाइलिन ही तो बन रहा है। एक ऊपर से मिथाइल ऑलरेडी है और नीचे मिथाइल ऑलरेडी है, ये पैराजाइलिन बनके तैयार है भाई। ऊपर मिथाइल ऑलरेडी है, नीचे मिथाइल ऑलरेडी है, पैराजाइलिन बनके तैयार है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। एल्कीन से कभी नहीं बन सकता बेटा। डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे बनेगा। डबल से सिंगल बन सकता है, डबल से ट्रिपल बन सकता है। डबल बॉन्ड एल्कीन में भी होता है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड होता है, नॉट पॉसिबल। टॉल्यूइन और मेटाजाइलिन, बहुत ही धमाकेदार आंसर आप सब लोगों का है। क्या मैं आपको एक 2 क्वेश्चन और दूं, ये आपके सामने है आपके स्क्रीन पे, चलिए करिए, ये आपके सामने है, फटाफट करिए। जैसे आप ये करेंगे सर यहां पे मेटाजाइलिन बनता हुआ नजर आया क्या सबको। जैसे आपने किया साहब ये मेटाजाइलिन बनता हुआ नजर आया, यहां पे CH3 तो है ही और यहां पे CH3 आ चुका है। ठीक है, हाँ या ना। अगला क्लास यहां पे देखोगे तो सर यहां पे इथाइल बेंजीन आपको नजर आ रहा है, ये बेंजीन के ऊपर C2H5 इथाइल बेंजीन नजर आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग। अब कई लोगों का होगा कि सर यहां पे इथाइल जोड़ो, है ना बेटा, आप यहां जोड़ो, बात एक ही है, बेंजीन को घुमा दिया मैंने थोड़ा सा बस। ठीक, इस बार क्या करोगे सर, यहां पे आपके पास क्या जुड़ जाएगा, पीएच, मतलब बाइफिनाइल बनके तैयार हुआ क्या। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, बाइफिनाइल बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, बाइफिनाइल बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ, यस और नो। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, बाइफिनाइल बनके तैयार हुआ। पीएच का मतलब बेंजीन रिंग है, बाइफिनाइल बनके तैयार हुआ कि नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे। अब आते हैं सर
कि हमने 10 में से 3 कन्वर्ट कर लिए। सर चौथे पे आते हैं, फिनॉल से हमें बेंजीन बनाना है, ठीक है ना, हमें फिनॉल से बेंजीन बनाना है, बड़ा इजी बनेगा। फिनॉल से हाउ टू कन्वर्ट फिनॉल टू एरोमेटिक, फिनॉल से बेंजीन बनाते हैं, देखो बड़ा इजीली बनेगा फिनॉल से बेंजीन। अब देखो फिनॉल में क्या है और हमें क्या करना है, फिनॉल में क्या है और हमें क्या करना है, फिनॉल यही तो होता है। और यार फिनॉल से हमें बनाने को बोल रहा है बेंजीन, थोड़ा गौर से देखोगे तो समझ आएगा बेटा, बड़ी इजी, देखो यहां पे बेंजीन बन चुका है। अरे हमने क्या किया, ऑक्सीजन ही तो हटाया है। बेंजीन में हाइड्रोजन तो होता ही है ना, 6 हाइड्रोजन तो पहले से होते ही हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। बेंजीन में हाइड्रोजन तो होता ही है, 6 हाइड्रोजन तो पहले से होते ही है ना यार। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, डन और नॉट डन। अब यहां पे आओ, सर हमने ऑक्सीजन रिमूव किया है, फिनॉल से बेंजीन बनाने के लिए ऑक्सीजन रिमूव किया है। क्या भाई साहब फिनॉल से बेंजीन के लिए रिडक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन रिमूव किया, रिडक्शन होता है, हाँ या ना? जब भी आपको ऑर्गेनिक में जिंक दिखे रिडक्शन होगा। जब भी आपको ऑर्गेनिक में जिंक दिखे भाई साहब, जिंक और क्या हो जाएगा आपके पास, जिंक डस्ट, बड़ा सिंपल है, जिंक डस्ट। जब भी ऑर्गेनिक में जिंक दिखे, जिंक क्या करता है, ध्यान दीजिए, मेटल है ना जिंक, हमारा जो जिंक है वो मेटल है ना, ये Zn+2 बनाएगा। हमारा जो जिंक है ना, मेटल है ना, Zn+2 बनाएगा। क्योंकि ये प्लस है, एक लड़की थी दीवानी सी प्लस, जाने किस पे मरती थी बेटा, -O-2। ये जिंक +2 O-2 ये मिला जुला के ZnO बना रहा है। बहुत अच्छी चीज समझ में आ गई होगी, मिला जुला के ZnO बना रहा है जिंक ऑक्साइड। ये फिनॉल है, ये बेंजीन है, ये जिंक से जिंक ऑक्साइड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जिंक मेटल है, प्लस लेगा, सामने वाले में माइनस ढूंढेगा। शॉर्टरी के लिए याद करो बेटा, ये प्लस है, माइनस से ZnO बना लेता है, और सीधा सीधा डीऑक्सीजिनेशन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजिनेशन। डीऑक्सीजिनेशन मतलब ऑक्सीजनेशन का डी मतलब उल्टा, ऑक्सीजनेशन का मतलब होता है ऐड करना ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेशन मतलब रिमूव करना ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, जहां भी ऑक्सीजन हट रहा है हाइड्रोजन जोड़ रहा है, वो रिडक्शन होता है। एकदम क्लियर, फिनॉल से बेंजीन एकदम क्लियर है। जैसे ही आपने जिंक देखा, ZnO बगल में हंसता हुआ बनेगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ थोड़ा गौर से देखो, तो ऑक्सीजन हट जाएगा, ZnO बन जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, ZnO बन जाएगा। बेटा 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 बड़ा इजी, मिथाइल जुड़ जाएगा, कोई चेंज नहीं है, ZnO बना लेगा, बाकी वैसा ही रहेगा। जिंक ऑक्साइड बनाएगा, बाकी वैसा ही रहेगा। बोलो हां कि ना? एक लड़की थी दीवानी सी, अरे जाने जाने किस पे मरती थी, एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी बेटा, किस पे? जिंक जो है वो +2 है भाई साहब, यहां पे सीधा सीधा मिथाइल जुड़ जाएगा। अगला साहब बड़ा इजी है ये तो कौन सा जाइलीन है, ऑर्थो मेटा पैरा? कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा कि ये कौन सा जाइलीन है, ऑर्थो है कि मेटा है कि पैरा है? आपको दिख रहा है दिस इज ऑर्थोजाइलीन, आपको दिख रहा है दिस इज ऑर्थोजाइलीन। हाँ या ना बेटा बोलना पड़ेगा। अरे लाला क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? जिंक ने क्या किया, ZnO बनाया। जिंक ने क्या किया, ZnO बनाया। जिंक ऑक्सीजन को लेके भागा, बचा हुआ बेटा बेंजीन बन गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भाई साहब आपको मैंने पढ़ा रखा है अल्डिहाइड कीटोन से बेंजीन कैसे बनाते हैं, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? सुनो जरा, मैं कैसे बनाया एल्डिहाइड कीटोन से, ठीक है? एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाया है, एल्डिहाइड कीटोन से कैसे बनाया है, सुनेंगे जरा बड़े अच्छे से। गोलू कह रहे हैं एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस किस पे मरती थी। अरे गधेड़ो पढ़ लो, इधर आओ, इधर
बेटा एल्डिहाइड कीटोन से बेटा कोई तो है जिसके बारे में मैंने बात की थी, एल्डिहाइड एंड कीटोन से सर बेंजीन बनाना है, ठीक है ना। एल्डिहाइड अगर बेंजीन पे बन जाए तो क्या मैं इसको बेंजल्डिहाइड बोलूंगा, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। बेंजीनॉन बोलते हैं कीटोन को। तो अब तो ऐसा समझो एल्डिहाइड एंड कीटोन से आपको बेंजीन बनाना है। देखो आप खुद आपके दिमाग में कुछ तो घूमेगा, आप मुझे बताओगे साहब बेंजीन से यहां देखो यहां पे एल्डिहाइड लगा हुआ है, ऐसा क्या है जो इस एल्डिहाइड को भाई साहब, या फिर ऐसा क्या है जो इस कीटोन को, ऐसा क्या है जो इस कीटोन को, यहां से भी नहीं बेटा कार्बन के 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकते हो। ये देखो बेटा आपके पास कीटोन हो गया कि नहीं, ऐसा क्या है जो इस कीटोन को सर हाइड्रोजन बना सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन से बेंजीन, एल्डिहाइड एंड कीटोन से बेंजीन, आ जाओ। कैसे करोगे सर, यहां पे बड़ा सिंपल कंडीशन मुझे समझ आ रहा है सर, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव बन जाएगा, देखो यहां पे CH3 बन जाएगा। ऐसा कौन सा प्रोसेस मैंने पढ़ाया है आपको, ऐसा कौन सा प्रोसेस मैंने पढ़ाया है, ऑक्सीजन हटता है हाइड्रोजन जुड़ता है, कुछ तो है, कुछ कुछ होता है बेटा, बोलो बोलो बोलो। हाँ प्रियंका जी ने पकड़ लिया है, सही पकड़े हैं प्रियंका जी, उल्फ किस्नर और बेटा क्लीमेंसन रिडक्शन। अगर मैं ZnHgHCl यूज करता हूं तो जंग होगा जिसमें एसिड अटैक होता है और भाई दोनों ऑक्सीजन जल जाते हैं, हाइड्रोजन लग जाता है, एसिडिक रिडक्शन होता है। ऑक्सीजन ही तो हटाना है, हाइड्रोजन ही तो जोड़ना है, रिडक्शन ही तो है, HCl एसिडिक मीडियम में है। भाई 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 सुनो सुनो सुनो, इसको हम कहते हैं क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन का अक्षय कुमार से जंग होगा, एसिड अटैक होगा, ऑक्सीजन जल जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, बोलो क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, भाई साहब अगर मैं सेम चीज को ZnHgHCl दे देता हूं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो, अक्षय कुमार मतलब ए मतलब एल्डिहाइड, के मतलब कीटोन, एसिडिक रिडक्शन, क्लीमेंसन रिएक्शन, रिमूव ऑक्सीजन ऐड हाइड्रोजन, बोलो 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 बोलो। ZnHgHCl को कई बार प्यार से बेटा जिंक अमलगम का भी नाम दिया जाता है। आज एक जिंक अमलगम, ठीक है ना, मरकरी को अमलगम बोलते हैं। किसी भी चीज में अगर मैं आशीष यादव जी का देखूं, आशीष यादव जी को मरकरी में मिला दूं तो आशीष यादव अमलगम हो जाएगा। किसी भी चीज में मरकरी मिला दो अमलगम बन जाता है। जिंक में मरकरी मिला दिया, जिंक अमलगम हो जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन से भाई साहब एसिडिक रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन समझ में आ रहा है। एक और बताया था, एक और बताया था मैंने कि आपके पास एक और है जो सेम काम करता है, एक और है जो सेम काम करता है, या तो एल्डिहाइड हो भाई साहब, या तो कीटोन हो, या तो एल्डिहाइड हो भाई साहब, या तो कीटोन हो भाई साहब। एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन में क्या होता है, या तो जिंक अमलगम, या तो जिंक अमलगम का केस होगा, या फिर सुनो तो, या तो हाइड्राजीन, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, NH2 KOH बेस, या तो NH2 KOH बेस में देना पड़ेगा, ठीक है ना। मैंने याद कराया था हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, वो भी बेस में, बेस मतलब बेस वैनिटी बस में। तो भाई साहब ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, मेरे ख्याल से रिडक्शन होता है। लेकिन सर यहां पे चूंकि भाई साहब KOH यूज हो रहा है, दिस इज बेसिक रिडक्शन। रिडक्शनवा तो ये भी है, बेसिक है भाई साहब, रिडक्शनवा तो ये भी है भाई साहब, बेसिक रिडक्शन है। ओहो बेसिक रिडक्शन है, अच्छा अच्छा अच्छा, बेसिक रिडक्शन है ये, अच्छा। अगर ये बेसिक रिडक्शन है, इसका नाम कौन बताएगा? क्या ये उल्फ किस्नर की बात हो रही थी? एक लड़की थी जीत दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी। बेसिक रिडक्शन बोलते हैं बेटा इसको, बात समझें,
दिमाग ना दौड़ाएं, पेन दौड़ाएं, जल्दी जल्दी लिख पाएंगे आप। हाइड्राजीन, KOH, उल्फ किस्नर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बेटा। आगे बढ़ जाएं क्या? उल्फ किस्नर रिएक्शन समझ आ गया है तो अगले पे ले चलते हैं। भाई साहब आपने भी एक सवाल तो करना पड़ेगा, एक सवाल करो, आगे बढ़ जाते हैं। नया सवाल भाई साहब ये हम कर चुके हैं, बस ये वाला सवाल आप कर दो। नहीं ये भी हम कर चुके हैं, हम कर चुके हैं, ये सारे सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है ना। बड़ा इजीली ऑल क्वेश्चंस। क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ने हैं, डबल CH2 CH3 कर देना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हटा के 2 हाइड्रोजन जोड़ देना है, कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए अब आते हैं, एल्डिहाइड कीटोन से बेंजीन आपने बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन बना पाओगे क्या? बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बेंजीन के ऊपर लगा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन, आप खुद मुझे ये बता जाओगे, देखना कैसे। बेंजीन के ऊपर क्या मैं COOH लगाया है? सुनो बेटा, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O, यही तो है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, है कि नहीं है? अरे बेटा बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाया है और हमें बेंजीन बनाना है, थोड़ा समझ के करना। कैसे बनेगा? कैसे बनेगा यार? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन बनाना है, कैसे? CO2 हटा दो। अरे भाई CO2 हटा दो, तो CO2 हटाओगे, रिमूव CO2। भाई CO2 हटाओगे तभी तो ये बनेगा बेंजीन। अच्छा, अगर CO2 हटाओगे तो इसको कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अगर CO2 हटाओगे तो इसको हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। आहा, डीकार्बोक्सिलेशन, बहुत बढ़िया बेटा। एक समय की बात है जब हम डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे थे बेटा, क्या याद है? डीकार्बोक्सिलेशन का पूरा नाम है सर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का पूरा नाम है सर सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। अब सोडा लाइम, सोडा क्या है सर? NaOH, दिस इज NaOH। लाइम क्या है सर? क्विक लाइम, CaO। NaOH CaO वो भी 3:1 रेशियो में, NaOH CaO 3:1 रेशियो में, एंड हीट कर दो भाई साहब 3:1 रेशियो में। जैसे ही आप हीट करोगे CO2 हट जाता है। सोडा भी दो, लाइम भी दो। आपको याद है जब आप सोडा पीते हो डकार आती है CO2 की, CO2 ही तो बाहर निकलता है। तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी CO2 डालोगे, डकार आएगी CO2 को, CO2 निकल जाएगा, दैट इज बेंजीन बन जाएगा। बोला बोलो बोलो, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जो CO2 है वो Na2CO3 बना के निकलता है, बोलो बताया था कि नहीं बताया था? जो CO2 निकलेगा वो सोडियम के साथ भी तो निकलेगा बेटा, NaOH वाला, Na2CO3। आइए 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 सर, बड़ा सिंपल है सर, बेंजीनवा बन जाएगा और Na2CO3 बन जाता है, बोलो बताया था ना? सिमिलरली सर COOH हटेगा, सॉरी CO2 बन जाएगा ना, मिथाइल टॉल्वीन बन के, और Na2CO3 बन जाएगा। यस बोलो या नो बोलो, बोलो बस, यस बोलो या नो बोलो, बस बोल दो, बोलो बोलो, यस बोलो या नो बोलो, बोलो बोलो, क्लियर बोलो बस, यस बोलो या नो बोलो, बस क्लियर बोलो, यस बोलो या नो बोलो, बस बोलो, बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के। हो गया? रिवीजन हो रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। अब कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद ये फाइनल कर दीजिए, और ये इसका नाम क्या है बस इतना बता दीजिए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस? पतंग की तरह लग रहा है? ये पतंग की तरह लग रहा है आपको? साहब आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम प्यार से क्यूमीन ही तो बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम प्यार से क्यूमीन ही तो बोलते हैं, बोलो हाँ या ना? साथ में जो CO2 है वो Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज होगा। साथ में जो CO2 है वो Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज होगा। साथ में जो CO2 है बेटा Na2CO3 के फॉर्म में रिलीज होगा। नाउ 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 भाई
अब हमें पढ़ना है कि कैसे हम ग्रिगनार्ड से बेंजीन बना लेते हैं। समझा बेटा, कैसे हम ग्रिगनार्ड से बेंजीन बना लेते हैं। क्यूमीन समझ में आया? बहुत है बढ़िया भाई, ठीक है। अब देखो कैसे हम ग्रिगनार्ड से बेंजीन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, हाउ यू विल डू ग्रिगनार्ड रिएजेंट से बेंजीन। कैसे आप ग्रिगनार्ड से बेंजीन बनाओगे? सोचो सोचो, थोड़ा बड़ी गौर से सोचो बेटा। ग्रिगनार्ड कैसा? सर हम बोल रहे हैं ग्रिगनार्ड ऐसा, PHMgBr टाइप। दिस इज ग्रिगनार्ड, PHMgCl। पीएच का मतलब बेंजीन होता है, PHMgCl, दिस इज ग्रिगनार्ड। अब मुझे बताओ, मैंने एक लाइन बताया है, ग्रिगनार्ड में सारा क्वेश्चन होगा। कैसे? सर हमें क्या करना है, ग्रिगनार्ड से बेंजीन बनाना है। मेरी तरफ देखो, आपको यह बात पता है कहीं से भी कि हर ग्रिगनार्ड R- देता है, पता है ना? सर हमें यह बात बहुत अच्छे से पता है, हर ग्रिगनार्ड R- देता है। कहीं से भी, अब R- को कहीं से भी मैं H+ दे दूं तो वो बेंजीन ही तो बनेगा। इस R- को कहीं से भी मैं दे दूं, जैसे आप H+ कहां से दे सकते हो? HOH वाटर से दे सकते हो, ROH यहां से भी आप दे सकते हो, ठीक है ना? C डबल बॉन्ड OH यहां से भी आप दे सकते हो भाई। H+ आप कहीं से भी दे सकते हो, RNH2 जहां भी हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है, सब जगह ग्रिगनार्ड R- देता है, PHMgX PH- देता है। ग्रिगनार्ड R- देता है, PHMgX PH- देता है। अगला सवाल यहां पे आ लो, बेंजीन पे माइनस है बेटा, ये H+ देगा। बेंजीन पे माइनस है, ये H+ देगा। बोलो हाँ या ना? सिमिलरली बेटा यहां पे माइनस देगा। सर ये बड़ा सिंपल है, ऊपर बेंजीन पे मिथाइल लग जाना है। यस सर। अगेन सर यहां पे बेंजीन पे माइनस आएगा, जैसे ही बेंजीन पे माइनस आएगा सर यहां पे CH3 आ जाएगा। बेंजीन पे माइनस आएगा, यहां पे CH3 आ जाएगा, ठीक है ना? दिस माइनस और यहां पे CH3+। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी। देखो यहां पे जहां भी है MgCl हटेगा, माइनस बनेगा। अब इस माइनस को प्लस की तलाश है बेटा। यहां पे O के साथ H है, H पे डेल प्लस, O के साथ H है, डेल प्लस। बेटा यहां पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस, मोर पे माइनस, लेस पे प्लस। बोलो एकदम क्लियर है, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट तो और सिंपल है बेटा, MgX हटाओ, माइनस बनाओ, प्लस जोड़ दो। MgX हटाओ, माइनस बनाओ, प्लस जोड़ दो। बोलो क्लियर क्या? हाँ या ना? आगे बढ़े, अगर ये देखो आपके सामने, सर ये ग्रिगनार्ड ही तो है। MgX हटाओ, माइनस बनाओ। अब इस माइनस में भाई साहब H+ जुड़ेगा, अब इस माइनस में भाई साहब H+ जुड़ेगा। यस। अगली बार फिर से इस माइनस में H+ जुड़ेगा। यस। अगली बार फिर से इस माइनस में बेटा H+ जुड़ेगा। यस। अगली बार फिर से बेटा इस माइनस में H+ जुड़ेगा। यस। तो यहां पे डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस हटाओ और भाई साहब माइनस में प्लस जोड़ दो, कहानी खत्म। एक लड़की थी दीवानी सी, जाने किस पे मरती थी। देख लीजिए, अब देखिएगा आपके पास 2 मिनट में पूरा पूरा एरोमेटिक बेंजीन का प्रिपरेशन खत्म हो जाना है। नेक्स्ट आपके पास आने वाला है फ्रॉम बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। सुनिए, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, थोड़ा गौर से, कि अगर आपको बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट दिया जाए, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से भाई साहब आपको बेंजीन बनाना है, बड़ा इजीली बनेगा। धैर्य से सुनिएगा, बड़ा इजीली बनेगा। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बहुत इजी बनेगा। अब ये बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट कैसे बन रहा है? तो ये रहा बेटा आपके पास बेंजीन। ये डाइअजोनियम क्या है बेटा? नाइट्रोजन को एजो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन को एजो। अब यहां पे डाई एजो है, मतलब N2 आ जाएगा। N2 का मतलब डाइअजो, ठीक है ना? ईएम का मतलब क्या होता है? अगर मैं N2+ बोलूं तो दिस इज डाइअजोनियम। डाइअजोनियम बेटा सॉल्ट में ईएम जोड़ देते हैं तो N2+ इज डाइअजोनियम। बेंजीन डाइअजोनियम,
तो बेटा बेंजीन डाइअजोनियम यही हो गया। सॉल्ट का मतलब है यहां पे आप कुछ भी लगा दो, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, दिस इज बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। सॉल्ट मतलब जिसमें केटाइन एनायन उसको सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट, केटाइन एनायन को सॉल्ट बोलते हैं। अब हमें यहां से बेटा बेंजीन देना है। बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाना है। पहले तो यह समझो बेंजीन डाइअजोनियम कैसे बनता है। यह आपको अमाइन का रिएक्शन है। अभी सुन लीजिए, लिख लीजिए, अमाइन में पूरा समझ में आ जाएगा। आइए बेटा, यहां पे जैसे ही आप देखोगे, यह है बेंजीन। बेंजीन में लग रहा है बेटा आपके पास NH2। दिस इज व्हाट? दिस इज बेंजीन में NH2 लग रहा है। अब देखो, इसको हम एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन में मैं इसमें NaNO2HCl जोड़ रहा हूं। एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl जोड़ रहा हूं। NaNO2HCl या फिर बेटा HNO2 बोलो। NaNO2HCl जो है NaCl प्लस HNO2 बनता है। देखो यहां पे क्या बनता है? HNO2 प्लस NaCl। इन दोनों को रिएक्शन करके यही बनता है HNO2 प्लस NaCl। कैसे बनता है थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। इन दोनों से रिएक्शन करके ये N2 प्लस और Cl माइनस में कन्वर्ट होता है। अगर आप NaNO2 प्लस HBr ले लेंगे तो यहां पे Br माइनस बन जाएगा। अगर आप HI ले लेंगे यहां पे I माइनस बन जाएगा। तो बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है? NaNO2HCl। एनिलीन में NaNO2HCl देने से बेंजीन डाइअजोनियम बनता है। अब एक और फैक्ट है ये बात कि N2 इज अ गुड लिविंग ग्रुप। N2 जो है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो N2 यहां से निकल जाता है। N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, N2 निकल जाता है और N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप कह के बेटा सीधा सीधा बेंजीन बन जाता है। N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, N2 लीव कर जाता है और बेंजीन बन जाता है। N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, N2 लीव कर जाता है और बेंजीन बन जाता है। हाँ या ना? हाँ या ना? N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, N2 लीव कर जाता है और बेंजीन बन जाता है। बोलो बोलो, एब्सोल्युटली क्लियर? कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं है? हाँ या ना? अब आ जाओ तो भाई साहब, एनिलीन में N2 प्लस Cl माइनस, N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाता है। अब यहां से यहां जाने के लिए, अब देखोगे यहां से यहां जाने के लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट H3PO2 की जरूरत है। आप या तो SnCl2 प्लस NaOH ले लो तो भी ये काम हो जाता है, रटना पड़ेगा बस। या तो बॉस आप फॉर्मिक एसिड ले लो HCOOH तो भी ये काम हो जाता है। या तो भाई साहब C2 अल्कोहल ले लो तो भी ये काम हो जाता है, C2H5OH। हमें अभी यहां से यहां तक पढ़ना है। बेंजीन डाइअजोनियम से N2 हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो H3PO2 डाल दो, H प्लस आ जाएगा, H माइनस आके अटैक कर जाएगा। SnCl2 प्लस NaOH यहां पे बेंजीन बना देता है, ये N2 हटा देगा। HCOOH N2 हटा देगा, C2H5OH N2 हटा देगा। ठीक है ना? जैसे आपके सामने ये पहले लिख लो, ये रटना पड़ेगा कि बेंजीन डाइअजोनियम से बेंजीन कैसे बनता है। या तो H3PO2 या तो SnCl2 प्लस NaOH या तो HCOOH या तो बेटा आपके पास क्या हो जाएगा? C2H5OH। Cl कहां जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल बेटा। N2 निकल के और आपके पास HCl बना लेगा। N2 निकल जाएगा और Cl माइनस अपना घूमता रहेगा, HCl बना लेगा, या Cl माइनस किसी के भी साथ प्लस Na प्लस के साथ बन जाएगा। यहां पे Na प्लस था, NaCl बना लेगा, H प्लस मिला तो HCl बना लेगा, कैसा भी। ठीक है ना? एक दो रिएक्शन मैंने हर बार बोला है कि रटना पड़ेगा पूरे में। अभी तक बताओ, अभी तक तो पूरे आज में तो यही तो रटवाया है। एक रिएक्शन तो आपको रटवा ही सकता हूं ना। अब देखो एनिलीन है, अगर आपको ये या ये मिले, टेम्परेचर बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बहुत कम है, ध्यान दीजिएगा, N2 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। N2 प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। बेंजीन से, एनिलीन से बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अगला सवाल, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अब जैसे ही आप आओगे N2 प्लस Cl माइनस में, मैं क्या करता हूं, यहां पे डालता हूं H3PO2, या फिर मैं डालता हूं SnCl2 प्लस NaOH, या फिर मैं डालता हूं HCOOH, या फिर मैं डालता हूं C2H5OH,
ये बड़ा इजी जुड़ जाएगा बेटा, आपके पास बेंजीन बन जाएगा। ये बहुत इजी जुड़ते हुए आपके पास बेंजीन बन जाएगा। ये बहुत इजी जुड़ते हुए बेंजीन बन जाएगा। हां या ना भाई बोलो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। लास्ट इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। लास्ट में आपको कराऊंगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनता है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनता है, अब थोड़ा सा गौर देखो, पूरा समझ आएगा। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनता है, थोड़ा सा गौर देखोगे तो बेटा ये रहा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन कैसे बनेगा, सुनो तो। इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन ऐसे बनेगा, अगर मैं इसमें वाटर डाल दूं थोड़ा सा टेंपरेचर हाई करके। ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या करना है, यहां से किसी भी तरह SO3H हटाना है। मैं क्या करूंगा, इस वाटर से H+ दे दूंगा उसको, तो बेटा वहां से SO3H+ मिलके H2SO4 बना लेगा। देखो ना, इस H2SO4 बन के बाहर निकल जाता है। बस पानी डाल दो, वाटर बॉईल कर दो, SO3 को हटाना है, H2SO4 बना के निकाल दो। ठीक है ना। आप किसी भी कोई भी रिएक्शन कर लो, आप जैसे ये रहो आपके पास SO3H और यहां पे आपने डाल दिया है मिथाइल। जैसे ही आपने वाटर डाला है भाई साहब बॉयल करके, बॉयल का मतलब थोड़ा सा टेंपरेचर हाई करना पड़ेगा। टेंपरेचर हाई करते ही भाई साहब मिथाइल तो था ही, H2SO4 बन के रिलीज हो जाएगा। SO3H को पानी दे दो, H2SO4 बनता है। एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो पहले बताया था उसका टेंपरेचर क्या होगा बेटा, जो पहले बताया था उसका भी टेंपरेचर नॉर्मली होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। हाँ, अब आते हैं कोल टार। कोल टार से कैसे आप बेंजीन बनाते हो, ये एनसीईआरटी का लाइन। ठीक है ना, कोल टार से बेंजीन कैसे बनाओगे, ये एनसीईआरटी का लाइन है। गौर से देखो तो समझ आएगा और अच्छे से। ठीक है ना, गौर से देखो बस, कोल टार से बेंजीन कैसे बनाओगे। आ जाओ आ जाओ भाई। सबसे पहले भाई यहां देखो, कोल टार से बेंजीन कैसे बनाओगे। अब कोल टार से बेंजीन या एनसीईआरटी में लिखा है, कहीं कोटा से लेकर दिल्ली चले जाना नहीं मिलेगा। कॉमर्शियल प्रिपरेशन है, दिस इज द कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अगर एग्जामिनर पूछे, क्योंकि एनसीईआरटी का पहला लाइन लिखा हुआ है, जब आप देखोगे एनसीईआरटी का मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसमें पहला लाइन लिखा है कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इज डन फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। बस ये थ्योरेटिकल पॉइंट ही है, इतना ही आपको जानना है कि भाई अगर मैं कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करता हूं तो फिर मुझे कॉमर्शियली जो हम बेंजीन बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं। कॉमर्शियली बेंजीन कैसे बनता है, कोल टार का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कॉमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कैसे बनता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार। बहुत आसान से समझ में आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना। दैट्स ऑल अबाउट बेंजीन का प्रिपरेशन। दैट्स ऑल अबाउट बेंजीन का प्रिपरेशन। दैट्स ऑल अबाउट बेंजीन का प्रिपरेशन। हाँ या ना। चलिए अब आते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। किस पे आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यस। चलिए फिर आपके केमिकल रिएक्शंस पे आएंगे। ला 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 ला। याद हो गया, लगभग याद हो गया होगा ना। अब एक काम करते हैं, मैं आपको याद कराता हूं। सुनो ना, सुनो, आपको बड़ा भाई हूं, ऐसे छोड़ूंगा नहीं। टीचर होता तो शायद छोड़ देता, लेकिन यहां पे आओ, पहले आ जाओ। सबसे पहले हम जहां थे वहां पे आ जाते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ यहां पे। ये 10 रिएक्शन है, अब आपके सामने याद होगी। आओ, एल्केन से बेंजीन, पहले प्रोसेस का नाम बताओ, किस प्रोसेस से बनेगा, पहले प्रोसेस का नाम बताओ, किस प्रोसेस से बनेगा। अब आपकी बारी है भाई, कमेंट भर जाना चाहिए। याद करा रहा हूं आपको, टेंशन मत लो। जैसे ही आप करोगे, एल्केन से बेंजीन एरोमेटाइजेशन हो रहा है, एल्केन से बेंजीन एरोमेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, एल्केन से बेंजीन एरोमेटाइजेशन हो रहा है। हाँ है ना। अब देखो एरोमेटाइजेशन कैसे करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज कराएंगे, पहले ये तो लिख लो या बाद में करा दो।
चलो, अब एरोमेटाइजेशन में आपके पास एल्काइन से बेंजीन, बस ये बता दो बेटा, क्या ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। एराइल हैलाइड से बेंजीन में क्या ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन हमने पढ़ा है? ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। फिनॉल से क्या बेटा हमने डीऑक्सीजनेशन पढ़ा है? एल्डिहाइड कीटोन से बेंजीन में क्या हमने रिडक्शन पढ़ा है? कार्बोक्सिलिक एसिड से यहां पे क्या हमने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा है? ऐसे चार्ट बनाओगे, याद रखेगा। ग्रिगनार्ड तो बेटा बेंजीन में इसका कोई प्रोसेस नहीं है, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, माइनस ने प्लस लेना है, एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से जैसे ही आप बेंजीन बनाओगे तो बेटा क्या यहां पे बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से बेंजीन कैसे बनेगा? बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने का तरीका है N2 + Cl-। बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर यहां पे H3PO2 ले लो, यही रटने वाला रिएक्शन था। SnCl2 + NaOH ले लो, या तो बेटा HCOOH ले लो, या तो बेटा कोई भी CH3OH अल्कोहल भी ले सकते हो, ये रटने वाला था। बेंजीन सल्फोनिक एसिड में H2SO4 बना दो, वाटर बॉयल करके डाल दो, H2SO4 बना दो। यहां पे एनसीईआरटी का दिया हुआ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल टार, यस और नो। अब आपको याद होना चाहिए एरोमेटाइजेशन में हम क्या लेते हैं, तो याद करो जब मैंने बताया एरोमेटाइजेशन में हम क्या लेते हैं, बताओ आप। सर एरोमेटाइजेशन में कुछ अलग से नहीं लेते हैं, Cr2O3/Al2, या तो Cr2O3 या तो Al2O3, या तो वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या तो मॉलिबेडनम MO2O3। टेंपरेचर बेटा 773 केल्विन, टेंपरेचर क्या है? 773 केल्विन, ठीक है। टेंपरेचर क्या है भाई साहब? 773 केल्विन, यस और नो। टेंपरेचर इज 773 केल्विन, क्लियर। अब आओ भाई, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कैसे होगा, एल्काइन से बेंजीन कैसे होगा? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बड़ा आसान से, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में सोडियम ड्राई ईथर, फिनॉल से बेंजीन में बेटा जिंक डस्ट और हीट। एल्डिहाइड कीटोन से भाई साहब दो तरह का है, एक है क्लीमेंसन और दूसरा है भाई साहब आपके पास उल्फ किस्नर। क्लीमेंसन कैसे होगा? ZnHgHCl, क्लीमेंसन कैसे होगा? ZnHgHCl। उल्फ किस्नर कैसे होगा? NH2NH2/KOH। कार्बोक्सिलिक एसिड से बेंजीन आप डीकार्बोक्सिलेशन NaOH CO और हीट कर देते हैं, ठीक है ना। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से क्या होगा बेटा? ये तो आपके क्लियर है, वाटर बॉयल है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अब आपको कुछ नहीं करना है, याद हो जाएगा पूरा पूरा रिएक्शन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? समझ में आया? और कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाएं, क्लीमेंसन, उल्फ किस्नर, बहुत बढ़िया। अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बाद हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के ऊपर। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन के बाद हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन के ऊपर। आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन आगे लेके चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। आइए आइए आइए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे देखोगे फिजिकल प्रॉपर्टीज बेंजीन की? आओ तो, बेंजीन जो है ये एक लिक्विड है, वो भी कलरलेस। सबसे पहली बात कि सर बेंजीन जो है वो एक कलरलेस लिक्विड है। बेंजीन इज अ कलरलेस लिक्विड, पानी की तरह बेटा कलरलेस है और बेटा लिक्विड है। कई लोगों को लगता होगा ब्लू है पानी, पानी है ना, ये गलत है। बॉलीवुड आपको गलत बॉलीवुड आपको गलत बताता है बेटा, वाटर इज कलरलेस, कोई ब्लू है पानी, पानी नहीं होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये पानी में मिलता भी नहीं है, पानी जैसा है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी जैसा है, इट इज इनसॉल्युबल इन H2O, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डेंसिटी इज लेस देन वाटर।
इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड डेंसिटी इज लेस देन वाटर। इनसॉल्यूबल इन वाटर एंड डेंसिटी इज लेस देन वाटर। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो बेंजीन है वो पोलर है कि नॉन पोलर? सर बेंजीन में सारे एटम sp2 है, नॉन पोलर है ना। पोलर तो तब होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस हो। यहां तो सारे sp2 हैं। सर लिखो यहां पे कि इट इज नॉन पोलर। बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। बेंजीन इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिक्विड है ना, सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होगा ना, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल होता है। अच्छा, दूसरा जो ये नेप्थलीन है, नेप्थलीन के बारे में बात करो। नेप्थलीन ठीक है ना, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड क्यों? क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंट स्मेल है। ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इट हैज ए सिग्निफिकेंट स्मेल। इसीलिए बेटा यूज्ड इन बाथरूम, फर्नीचर के नीचे भी डाल देते हो, ये एनसीईआरटी में है। उसके बाद बेटा आपके उलेन क्लोथ्स में भी डाला जाता है, ठीक है ना, उलेन क्लोथ्स में। सिग्निफिकेंट स्मेल एंड मॉथ रिपेलिंग, मतलब ये बेटा जो कीड़े पतंगे होते हैं, कीड़े फतिंगे जिसको बोलते हैं हम, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं, उससे बचाता है आपको। हाँ या ना, क्लियर है? अब देखो चौथा पॉइंट, इट बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। इट बर्न्स, जब हम बेंजीन को जलाते हैं, बर्न्स विथ सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब बेटा, सूटी फ्लेम का मतलब होता है स्मोकी फ्लेम। सूटी फ्लेम का मतलब होता है स्मोकी फ्लेम, बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम, ठीक है ना, बर्न्स विथ स्मोकी फ्लेम। बहुत ही शानदार। अब आपसे दो सवाल फिर से पूछूंगा। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन मुझे बताओ, कैसे आप एल्कीन का टेस्ट करते थे? दो मैंने पढ़ाया है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे आप बताओ कि कैसे आप टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन करते थे। एल्कीन का टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन आप कैसे करते थे, यहीं पे देख देते हैं। एल्कीन में आप दो चीजें डालते थे। एल्कीन में आप दो चीजें बड़े अच्छे से डाला करते थे। यहां पे आओ, एल्कीन में दो चीजें आप डालते थे। तो एल्कीन में मैंने बड़ा सिंपल है, एल्कीन में दो चीजें आप डालते थे। एल्कीन में पहली चीज है, बेंजीन इज ए कलरलेस लिक्विड इनसॉल्युबल इन वाटर, डेंसिटी इज लेस देन वाटर, बेंजीन इज ओके ओके। अनसैचुरेशन एल्कीन में आप डालते थे, याद करो, Br2CCl4। याद करो Br2CCl4, बहुत बढ़िया, ब्रोमीन इन CCl4। और दूसरा अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, जिसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। Br2CCl4 क्या करता है? ब्राउन से कलरलेस कर देता है। Br2CCl4 ब्राउन से कलरलेस कर देता है, ठीक है ना। बेयर्स रिएजेंट भी यही करता है भाई साहब, पिंक से कलरलेस हो जाता है। बेयर्स रिएजेंट एल्कीन में डालते ही बेटा पिंक कलर को कलरलेस में कन्वर्ट कर देता है। Br2CCl4 ब्राउन था, कलरलेस हो जाता है, ठीक है ना। ये एल्कीन का टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। बट यहां पे लिखोगे बड़े अच्छे से कि भाई बट बेंजीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन डू नॉट गिव दिस टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। बेंजीन बेटा ये टेस्ट नहीं देता है। आप कहोगे सर एल्कीन में भी डबल बॉन्ड है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड है, लेकिन बेंजीन ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है। क्यों भाई? बेंजीन ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है, बेंजीन ये टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है बिकॉज एरोमेटिक है एंड बेंजीन हाईली स्टेबल है। इसलिए बेटा ये Br2CCl4 से टूटता भी नहीं है। टूटेगा नहीं तब तक कि सर रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहां पे टूट जाता है, कलर चेंज हो जाता है, टूटता ही नहीं है, हाईली स्टेबल है, इसलिए बेटा ये कलर चेंज नहीं करता है, इसलिए टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता है। हाँ या ना? अब आ जाओ। अब जैसे ही आप जाओगे आगे, जैसे ही आप जाओगे, सबसे पहले आते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन के ऊपर, ठीक है। अब मैं केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन आपका अगले उसमें कराऊंगा, ठीक है। 8 बज गए, तो केमिकल रिएक्शन
नेक्स्ट पार्ट में आपको कराऊंगा, ठीक है, नहीं तो उल्टी होने लगेगा। मैं खुद आपको, अब देख रहा हूं क्लासेस का ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो हम 2 घंटे की क्लासेस ले लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। आप देखो अभी आप खुद ही कहोगे कि यार इतना जल्दी जल्दी सिलेबस हो रहा है, क्योंकि अब बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हैं, बहुत छोटे, ठीक है। चलो मिलते हैं, ठीक है, ठीक है ना, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।